और जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पूर्व मंत्री महेश जोशी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। तो राजस्थान की सियासत से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। महेश जोशी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने महेश जोशी को गिरफ्तार किया। जल जीवन मिशन घोटाले में हुई ये गिरफ्तारी। तो कांग्रेस सरकार में पीएचईडी मंत्री रह चुके हैं महेश जोशी, जिनको आज ईडी ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि महेश जोशी पर जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर कई आरोप लग रहे थे और उसके बाद ईडी ने महेश जोशी को पूछताछ के लिए बुलाया और लंबी पूछताछ के बाद महेश जोशी को गिरफ्तार किया। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, राजस्थान की सियासत से सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला है और एसोसिएट एडिटर विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए। विवेक, महेश जोशी की गिरफ्तारी हुई है, ईडी ने लंबी पूछताछ की, उसके बाद ही गिरफ्तारी की गई। जिस तरीके से लगातार बीजेपी भी कई गंभीर आरोप लगा रही थी कि जल जीवन मिशन में घोटाला किया है, महेश जोशी ने घोटाला किया है, तो ये गिरफ्तारी क्या दर्शाती है? क्या वाकई जो आरोप लग रहे थे महेश जोशी पर वो यहाँ पर सही साबित हुए हैं? जी बिल्कुल रिचा, देखिए 9,000 करोड़ का घोटाले का मामला है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय ये एसीबी ने शुरुआत में ये मामला, जब रिश्वत का मामला आया था ठेकेदारों से, तब ये सामने आया था। बाद में ये ईडी को गया और विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने इसमें काफी प्रदर्शन किया और मांग भी की थी कि इस मामले में कार्रवाई हो। लेकिन सरकार आने के अब 1.5 साल बाद आज ये पहली कार्रवाई नजर आ रही है। 9,000 करोड़ का घोटाला है। जेजेएम में केंद्र सरकार से पैसा आ रहा था और राज्य में वो पैसा बंदरबाट हो रही थी। कई जगह पाइप लगे ही नहीं। ठेकेदारों ने जो जेजेएम में बंदरबाट और जो घोटाले किए हैं वो शायद अपने आप में एक इतिहास है। अगर राजस्थान की जनता आज प्यास से तरस, पानी को लेके परेशान है, प्यास से तरस रही है, तो उसके जिम्मेदार ये नेतागण ही हैं, क्योंकि बंदरबाट हुई। ईडी ने इस मामले में लगातार महेश जोशी को कॉल कर रही थी, नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन महेश जोशी लगातार पूछताछ से बचने के लिए प्रयास करते थे। कभी वो निजी कारणों का हवाला देते थे। अभी पिछली बार तो वो अस्पताल में गुड़गांव जाके भर्ती हो गए थे एंड टाइम पे, और वो शामिल नहीं हो रहे थे पूछताछ में। आज वो खुद चल के पहुंचे थे ईडी ऑफिस, पूरे दिन भर उनसे पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद में ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया और अब गिरफ्तारी बताई है। जी बिल्कुल। और लेकिन जिस तरीके से आपने भी कहा कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, हालांकि कांग्रेस पार्टी ये कहती रही कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से वो सरासर नदारत है, गलत है और बीजेपी जो कर रही है वो बेहद ही गलत है। लेकिन अब जिस तरीके से जो आरोप लगे उसके बाद पूछताछ की जाती है, ईडी ने पूछताछ की, गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया है, इसके बाद कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बौखलाहट है वो भी नजर आने वाली है। हो सकता है कांग्रेस पार्टी इसको लेकर प्रदर्शन करेगी, पहले भी इस तरीके से कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर चुकी है। देखिए, इस मामले में मुझे नहीं लगता कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, क्योंकि ये मामला 2021 में सामने आया था और एसीबी ने ही इस मामले को स्टार्टिंग में दर्ज किया था, और जब कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, तो ये नहीं लगता कि कांग्रेस उसको लेकर स्टैंड लेगी। लेकिन आपने जो बात कही कि बीजेपी विपक्ष में रहते हुए लगातार ऐसे कई घोटालों के आरोप लगा रही थी, चाहे जेजेएम में हो, चाहे डीओआईटी हो, चाहे अन्य कोई परिवहन को लेकर हो, कई घोटाले उजागर किए थे। कई घोटाले के साथ ही भर्तियों को लेकर भी कई दावे किए थे। लेकिन देखिए, 1.5 साल गुजर चुके हैं, एक्शन के नाम पे इस सरकार के पास अभी तक कुछ नहीं है। तो ये कह सकते हैं ईडी का, और ईडी केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो केंद्र सरकार का ये पहला एक्शन माना जाएगा राजस्थान में। तो कहना कि हम ये भी मान सकते हैं विवेक की श्रेय तो थोड़ा बहुत जाएगा सरकार को, क्योंकि नहीं, पहले से ही नहीं, इसमें देखिए ईडी के पास जांच है और ईडी सीधा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करती है। उसमें राजस्थान सरकार का कोई हस्तक्षेप है नहीं। राजस्थान सरकार के पास जो मामले थे उसमें जो कमेटी बनाई कि जो घोटालों की जांच करेगी कमेटी, वो कमेटी अभी भी मीटिंग खेल रही है और लगातार वो पता नहीं गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में कितनी मीटिंग खेलेंगे, ये शायद वही जानते हैं। ये केंद्र सरकार की तरफ से ईडी का एक्शन है और ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद संभवतः सारे जो एविडेंस हैं, क्योंकि जेजेएम में ऐसा नहीं है रिचा कि ये घोटाला ईडी ने उजागर किया है, मीडिया ने इस चीज में सारी चीजें खोल दी हैं। पाली में 300-400 करोड़ के पाइप गायब हैं, जगह जगह पाइप गायब हैं, पाइप लगाए ही नहीं और पेमेंट उठा लिए।
100 करोड़ के पेमेंट उठा लिए और ठेकेदारों ने जो बंदरबाट की है वो मतलब कह सकते हैं कि इतिहास में लिखने लायक है ये। तो इसमें कुछ नहीं लगता मुझे कि राजस्थान सरकार का कोई इसमें योगदान ठीक है। है, चलिए अभी तो फिलहाल महेश जोशी को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बंदरबाट हुआ है, तो यानी हम ये मान सकते हैं अगर पूछताछ यहाँ पर और आगे बढ़ेगी, उनसे और पूछा जाएगा तो और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। हो सकता है कि ईडी उन्हें भी गिरफ्तार करे, उनसे पूछताछ करें। बिल्कुल, देखिए महेश जोशी अकेले नहीं है, बिल्कुल इसमें कई लोग शामिल हैं। महेश जोशी के साथ वो अधिकारी भी शामिल हैं जो उस समय पीएचडी के कर्ता धर्ता हुआ करते थे। कई एक्सियन भी शामिल हैं जिनके एससी और एक्सियन वो भी शामिल हैं जिनके साइन से पेमेंट हुए। तो ये कोई इकलौते महेश जोशी की बात नहीं है। और महेश जोशी के ऊपर कौन था ये शायद महेश जोशी ईडी को बताएंगे आने वाले दिनों में। बिल्कुल, तो यानी कि अभी हम मान सकते हैं कि ये गिरफ्तारियां यहाँ पर थमने वाली नहीं है विवेक, ये गिरफ्तारियां अभी और होने वाली। हो सकता है कि शायद कोई बड़ा नेता ईडी की गिरफ्त में आ सके या कुछ और पूछताछ होगी तो कोई और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। ये तो सिर्फ जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर मामला है, इसके अलावा और भी ऐसे विभाग है जहां पर इस तरीके से घोटाले हुए हैं पूर्व सरकार में। बिल्कुल, बहुत ऐसे प्रकरण सामने आए थे और इसमें पदम जैन ठेकेदार, उसके बाद महेश जोशी। अब महेश जोशी के बाद ये कड़ी आगे कहां तक जाती है ये देखना होगा। क्या इसकी आंच तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचती है या तत्कालीन किसी एसीएस के तक पहुंचती है, ये देखने वाली बात होगी। और ईडी कितनी तत्परता दिखाएगी आने वाले समय में ये भी देखना होगा। शुक्रिया विवेक आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, पूर्व मंत्री महेश जोशी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। लंबी पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि जल जीवन मिशन घोटाले के आरोप उन पर लग ही रहे थे और उसके बाद ये पूरी जांच ईडी के पास पहुंची और ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया है।